बाबा कहते हैं, बच्ची साक्षी हो जाओ। एक निराकार जो विचित्र है, उसका वाइब्रेशन शांत है, स्थिर है, पीसफुल, लवफुल है। उस वाइब्रेशन में खो जाओ। कोई बातों का, विचारों का, संकल्प का, इस दुनिया का प्रभाव वहाँ नहीं पड़ता। उस निराकार स्थिति में अपनी जागृति में वहाँ चिर आनंद है। यह नेचर मुझ आत्मा का है। देह समझने से बातों का प्रभाव आ जाता है। संकल्प का प्रभाव आ जाता है। व्यक्ति का प्रभाव आ जाता है। वहाँ हलचल होती है। आत्मा समझने से परमात्मा के प्रभाव में रहते हैं। वहाँ शांति आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। लाइटनेस रहता है। इस रियल लाइटनेस के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जहाँ मैं हूँ वहाँ का वातावरण ही लाइट हो जाता है। शांत, आनंदित, खिला हुआ, यह वातावरण अपने स्वधर्म को प्रकाशित करता है। मैं आत्मा चैतन्य स्टिल साइलेंस हूँ। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अपनी जांच करो कि कितना समय बाप की स्मृति रहती है, क्योंकि स्मृति में है ही फायदा, विस्मृति में है घाटा। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है। परमात्मा पिता हम बच्चों को
सृष्टि नाटक के सत्य के बारे में बता रहे हैं। परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे, कलयुग के अंत में हर मनुष्य आत्मा देह समझने के कारण जो भी कर्म कर रही है, विकारी संस्कारों की अति होने के कारण यहाँ कोई भी पुण्यात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ देह समझेंगे वहाँ 5 विकारों की प्रवेशता है, और जहाँ 5 विकार हैं वहाँ कोई भी पुण्यात्मा हो नहीं सकता। यह स्वयं परमपिता परमात्मा इस सत्य के बारे में हम बच्चों को समझा रहे हैं। इसीलिए ही इसका नाम कलयुग पड़ा है। यह है ही विस्मृति की दुनिया, और स्मृति दिलाने के लिए स्वयं परमात्मा को इस धरा पर आना पड़ता है। और स्मृति क्या है कि मैं आत्मा सदा स्थिर हूँ, शांत हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। मेरे अंदर कोई भी 5 विकारों की प्रवेशता नहीं है। लेकिन जब मैं अपने स्मृति को भूलती हूँ, अपने देह के स्मृति में जब आती हूँ, तो वहाँ पे विकारों की प्रवेशता है। तो इसीलिए परमात्मा पिता खुद कहते हैं कि बच्चे, यह नाटक है ही स्मृति विस्मृति का। जब आपको स्मृति आई है तो आप पुण्यात्मा बनेंगे, लेकिन जब आप विस्मृति में थे तो पापात्मा थे। प्रश्न है, इस पापात्माओं की दुनिया में कौन सी बात बिल्कुल असंभव है और क्यों? उत्तर है, यहाँ कोई कहे हम पुण्यात्मा हैं, यह बिल्कुल असंभव है, क्योंकि दुनिया ही कलयुगी तमो प्रधान है। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं वह भी पाप हो जाता है, क्योंकि हर कर्म विकारों के वश हो करते हैं। परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे, जैसे रात और दिन होता है, दिन जैसे कि प्रकाश है, और प्रकाश होने के कारण वहाँ हर चीज़ हमको स्पष्ट दिखाई देता है, और रात होने के बाद वह चीज़ वहाँ होती है लेकिन वहाँ पे हमको दिखाई नहीं देता है। तो यह तो एक दिन का एग्जाम्पल है। ऐसे ही सारे कल्प का एग्जाम्पल हम बच्चों को परमात्मा बता रहे हैं कि बच्चे, यह 5000 वर्ष का कल्प है। सतयुग त्रेता सतो प्रधान दुनिया, द्वापर कलयुग तमो प्रधान दुनिया। द्वापर कलयुग में हर आत्मा अपनी स्मृति को भूली हुई है, इसी कारण ही अपने आप को यहाँ पे पापात्मा कहलाती है। यहाँ कोई भी पुण्यात्मा हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ देह का भान होने के कारण यह देह का भान ही जैसे 5 विकारों की उत्पत्ति करता है, और जहाँ देह का भान है वहाँ 5 विकार है ही है, और जहाँ आत्मा की स्मृति है वहाँ शांति, प्रेम, आनंद है ही है। सिर्फ एक स्मृति का स्विच अगर मैं आत्मा समझूंगी तो वहाँ प्रेम, शांति, आनंद का वातावरण होगा। और वहाँ पे अगर समझो मैं अपने आप को देह समझूंगी तो वहाँ पे राग, द्वेष, हार जीत, निंदा, स्तुति, तेरा मेरा, यह सब भाव उत्पन्न हो जाएंगे। तो इसलिए परमात्मा पिता कहता है कि बच्चे, यहाँ हर आत्मा विकारों के वश होकर कर्म कर रही है, क्योंकि उनका स्मृति का स्विच बंद है, और वह स्मृति का स्विच ऑन करने के लिए स्वयं परमात्मा को आना पड़ता है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, अपनी बेहद की डायरी में चार्ट नोट करना चाहिए। हमने याद में रहकर कितना फ़ायदा उठाया, घाटा तो नहीं पड़ा, याद के समय कहाँ बुद्धि गई। सृष्टि नाटक में सबसे सुंदर समय अभी का चल रहा है, क्योंकि यहाँ आत्मा खुद पार्टधारी होते हुए भी स्मृति में नहीं थी, और वह स्मृति इस समय स्वयं परमात्मा ही आकर हम बच्चों को देते हैं। तो स्मृति आने के बाद मैं कौन हूँ और मेरा पार्ट क्या है, यह स्पष्ट समझ में आता है। तो परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे, जैसे देह को याद करना इतना सहज हो गया है, ऐसे ही मैं कौन हूँ, आत्मा। तो उस आत्मा के स्वरूप का
अनुभव करना उतना ही सहज हो जाए, कहता है बाबा। तो इसके लिए सारे दिन में अपने याद का चार्ट रखो। सारे दिन में हम अपने आप को देह समझ बैठे हैं या अपने को आत्मा समझ बैठे हैं, इसका चार्ट लिखो, कहता है बाबा। क्योंकि बुद्धि बहुत सूक्ष्म है। सेकंड में देह के लोक में, देह के दुनिया में, संकल्पों के लोक में, व्यक्तियों के पीछे वह चली जाती है। लेकिन जहाँ आत्मा मैं मालिक हूँ, तो अपने मन बुद्धि संस्कार को अपने ऑर्डर अनुसार ही चलाऊँ। उसके लिए मुझे याद का अभ्यास करना पड़ेगा और उसका चार्ट बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है, इस जन्म में छोटेपन से हमने कौन कौन से उल्टे कर्म अथवा पाप हुए हैं वह नोट करना चाहिए। जिस बात में दिल खाती है उसे बाप को सुनाकर हल्का हो जाना है। अब कोई भी पाप का काम नहीं करना है। परमात्मा हम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। आत्मा इस सृष्टि नाटक में आकर पार्ट बजाती है और पार्ट स्क्रिप्टेड है। वह फिक्स होने के कारण जो कुछ भी हम आज दिन तक करते आए हैं, वहाँ आत्मा स्मृति में न होने के कारण जो हमारे से उल्टे कर्म हुए हैं, तो बाबा कहता है कि वह नोट करो। अभी स्मृति में आने के बाद वह कर्म फिर से आपसे नहीं होने चाहिए, कहता बाबा। तो सदा स्मृति में रह करके जो कर्म करेंगे वह सुखदायी कर्म होंगे। वरदान है, कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर सर्व से न्यारे और परमात्मा प्यारे भव। परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, लेकिन वह तब मिलेगा जब नारे बनेंगे। अगर प्रवृत्ति में रहते हो तो सेवा के लिए रहते हो। कभी भी यह नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। सेवा भाव नहीं तो कर्म बंधन खींचता है। जहाँ कर्म बंधन है वहाँ दुख की लहर है। सेवा के बंधन में खुशी है, इसीलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर न्यारे प्यारे रहो, तो परमात्मा प्यारे बन जाएंगे। परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे, जब आत्मा की स्मृति मिलती है तो हम सारे बेहद के स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि मैं जहाँ हूँ वही मेरा सेवा स्थान हो जाता है। तो बाबा कहता है इस हिसाब से जब आत्मस्मृति में आप होकर जहाँ रहते हो वहाँ सेवा करते हो, तो वह कर्म बंधन से कर्म संबंध हो जाता है, वहाँ सेवा भाव हो जाता है। वहाँ कर्म बंधन यानी दुख की लहर होती है, लेकिन सेवा का संबंध अर्थात ही खुशी के भाव होते हैं, कहता बाबा। स्लोगन है, श्रेष्ठ आत्मा वह है जो स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। जहाँ स्वयं की स्मृति है, स्वयं के स्मृति से कैसे भी परिस्थिति को हम बहुत सहज तरीके से पार कर सकते हैं, क्योंकि मेरी स्मृति ही सदा समर्थी है। जहाँ समर्थी है वहाँ परिस्थिति सहज पार हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू, बहुत शुक्रिया। ओम शांति। देख, तेरा कान्हा तुझे पुकार रहा है। राधा, ओ राधा। सपनी में रात ने आया, सपनी में रात ने आया मुरली वाला री। मेरे दिल में बस जो शाम जपूं मैं मौला री। मेरे दिल में बस जो शाम जपूं मैं मौला री।
राधा को बसाने की छोरी, मैं तेरे बिगाड़ आधा हूँ राधा। वो बोला सुन मेरी राधा, मैं तेरे बिना हूँ आधा। मेरी बंसी तुझे पुकारे, आ दौड़ी यमुना किनारे। वो बोला सुन मेरी राधा, मैं तेरे बिना हूँ आधा। मेरी बंसी तुझे पुकारे, आ दौड़ी यमुना किनारे। मुझे ग्वाल बाल में प्यारा, ग्वाल बाल में प्यारा कृष्ण वो काला री। मेरे दिल में बस गयो श्याम जपू मैं माला री। मेरे दिल में बस गयो श्याम जपू मैं माला री। वो झूले कदम की डारी, मैं संग में झूलन वारी। रंग रसिया श्याम मुरारी, करे मीठी बतियां प्यारी। वो झूले कदम की डारी, मैं संग में झूलन वारी। रंग रसिया श्याम मुरारी, करे मीठी बतियां प्यारी। जादू सामों पे करता, जादू सामों पे करता वो नंद लाला री। मेरे दिल में बस गयो श्याम जपो मैं माला री। मेरे दिल में बस गयो श्याम जपो मैं माला री। मेरा हाथ पकड़ के डोले, नैनन की भाषा बोले। मैं हो गई शाम दीवानी, मोहे दे गयो खास निशानी। मेरा हाथ पकड़ के डोले, नैनन की भाषा बोले। मैं हो गई शाम दीवानी, मोहे दे गयो खास निशानी। मेरा खो गयो खेलन में, खो गयो खेलन में कान का बाला री। मेरे दिल में बस गयो श्याम जपू मैं माला री। मेरे दिल में बस गयो श्याम जपू मैं माला री। वो नटखट नंद किशोरा, छलिया गोकुल का छोरा। सपने में आन सतावे, फिर चैन मुझे ना आवे। वो नटखट नंद किशोरा, छलिया गोकुल का छोरा। सपने में आन सतावे, फिर चैन मुझे ना आवे। मेरे मन का कमल खिलावे, मन का कमल खिलावे श्याम गोपाला री। मेरे दिल में बस गयो श्याम जपू मैं मौला री। मेरे दिल में बस गयो श्याम जपू मैं मौला री। सपने में रात ने आया मुरली वाला री। मेरे दिल में बस गयो श्याम जपू मैं मौला री। मेरे दिल में बस गयो